Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the different numericals, including the NCERT book problems on Ohm's law and the different type of conductances like the molar conductance, specific conductance, and the equivalent conductance. So our first numerical is the resistance of 0.1 N KCl. 0.1 N capital N means that is the normality of that solution was found to be, ये आपकी ओहम देखो यूनिट है, तो ये रेजिस्टेंस है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. देखो टेम्परेचर गिवन है. कैलकुलेट द स्पेसिफिक एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर. और गिवन क्या है आपके लिए? सेल कांस्टेंट, दैट इज 0.8 पर सेंटीमीटर, बिकॉज द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स. तो हमें क्या चीज निकालनी है, क्या चीज गिवन है, और हम जानते क्या है, कौन सा फार्मूला ऐसा है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करें. तो लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीजें आपको सिखा दी थी कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंसेस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडक्टेंसेस. ओम्स लॉ के बारे में हमने स्टडी किया था, वहां से रिलेशन क्या निकला. फिर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है लेंथ के ऊपर, यानी लेंथ का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, एरिया का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस के ऊपर. वो सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो हम ये पहले से जानते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जिसे आप कापा भी कहते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट. ये हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं. आपके जो न्यूमेरिकल है, इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है? देखो, सेल कांस्टेंट इज गिवन, द रेजिस्टेंस इज गिवन. तो वो वैल्यू सिंपली आप यहाँ पे पुट कर देंगे. आर की जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करें, सेल कांस्टेंट की जगह सेल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर पाएंगे. तो क्या वैल्यू गिवन है सेल कांस्टेंट की? देखो 0.8 वैल्यू इज गिवन, 0.8 पर सेंटीमीटर. हमने देखो सेल कांस्टेंट की जगह देखो यहाँ पे पुट कर दिया. यहाँ पे डिवाइडेड बाय आर है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है? 62 ओम. तो ये हमने यहाँ पे पुट किया. योर आंसर विल कम्स आउट टू बी 0.0129 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. सो दैट इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. सेकंड चीज जो आपको निकालनी है, दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो हमने ये रिलेशन भी डिराइव किया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या रिलेशन है. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज गिवन बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डिवाइडेड बाय द नॉर्मेलिटी. क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी. अगर मोलर कंडक्टेंस आपको निकालनी पड़ जाती तो यहाँ पे हम क्या लेते? दैट इज द मोलरिटी. सो दैट्स द डिफरेंस. हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिटरमाइन करनी है. तो 1000 तो ऐसा रहा. कापा की वैल्यू हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं, दैट इज 0.0129 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो इसको हम पुट कर देंगे. देखो यहाँ पे कापा की जगह नॉर्मेलिटी इज ऑलरेडी गिवन 0.1 एन. देखो केसीएल सॉल्यूशन है तो 0.1 पुट कर देंगे आप नॉर्मेलिटी की जगह. तो पुट these values at the proper places, we will got the value that is the 129 ohm inverse centimeter inverse gram equivalent per, यानी इनवर्स में आपका आ गया. अगर आपसे कोई ये कहे कि व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस, तो बताएं आप क्या करते? मोलर कंडक्टेंस अगर आपको यहाँ पे निकालनी पड़ जाती इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जगह, देखो यहाँ पे अगर आपकी मोलर कंडक्टेंस होता तो आप क्या करते? तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी की जगह आप क्या लिखते? मोलरिटी. तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में आखिर रिलेशन क्या है? आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ना कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय द एन फैक्टर, multiplied by n factor, as the given substance is the KCl. देखो KCl है, KCl में K के ऊपर +1 चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1. so the n factor here is 1. तो in that particular case the normality is given by the molarity multiplied by, देखो जो आपने n लिखा था, n की वैल्यू देखो 1 आपने पुट कर दी, means the normality is equal to the molarity. तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या है? सेम है. इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हमने यहाँ पे KCl ले रखा है, तो इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी यही सेम आंसर 129, और मोलर कंडक्टेंस भी सेम आएगी, दैट इज द 129. लेकिन यूनिट में आप क्या लिख देंगे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स. और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आप क्या लिखते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. और मोलर कंडक्टेंस होती तो क्या आ जाता वहां पे? मोल इनवर्स. सो दैट इज द स्लाइट डिफरेंस. तो इस टाइप से आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल लेंगे. तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो ऐसे न्यूमेरिकल्स और भी बहुत सारे हैं आपकी बुक के अंदर, आप उनको जरूर
सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 m KCl solution was found to be 85 ohm at 298 Kelvin. Calculate the cell constant. अब की बार आपको सेल कांस्टेंट निकालना है। गिवन क्या है? द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ पे देखो लिख दिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कई बार क्या होता है, कुछ एक न्यूमेरिकल्स के अंदर आप देखेंगे ऐसा लिख देंगे कि स्पेसिफिक वर्ड ही हटा देंगे। देखो मान लीजिए मैं हटा देता हूँ, देखो यहाँ से ध्यान से देखिए और लिख दें द कंडक्टेंस ऑफ द KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.0129 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब क्या करें, तो फिर आप यूनिट की तरफ ध्यान देंगे। देखो यूनिट इज ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहां से हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन। तो फिर से वही फॉर्मूला जैसे हम जानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कापा इज गिवन बाय 1/r मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। तो क्या क्या चीज गिवन है यहाँ पे? देखो रेजिस्टेंस इज गिवन दैट इज 85 ओम, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन दैट इज 0.0129 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हमें सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। देखो ये सेल कांस्टेंट हमें निकाल लेंगे, तो आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, कापा की जगह कापा की वैल्यू आप पुट कर दें, तो सेल कांस्टेंट आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय कापा मल्टीप्लाइड बाय आर। तो वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 0.0129 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू दैट इज 85 ओम। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 1.0965 सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स में होती, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या बन जाती? मीटर इनवर्स। क्लियर हो गया? क्योंकि सेल कांस्टेंट है क्या? सेल कांस्टेंट इज ए रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन एरिया। हमने पढ़ा था ना पीछे की जो सी होता है क्या होता है? दैट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो बोलो यूनिट आपकी क्या बन गई? सेंटीमीटर इनवर्स। सो दैट इज द सेल कांस्टेंट। तो ये सेल कांस्टेंट इज ए रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ किस चीज की लेते थे आप? आपको ध्यान होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप। जो आपके पास ये कंटेनर होता था, कंटेनर के अंदर क्या थी? वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, देखो इस टाइप से, और जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ, और एरिया दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। देखो ये जो रोड है, इस रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? दैट इज ए, and that ratio L upon A is constant for a particular cell, so it is called as the cell constant। इसलिए आप इसको क्या कह देते हैं? सेल कांस्टेंट कह देंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर से न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3.8। गिवन क्या क्या चीजें, बड़े ध्यान से देखें। गिवन है द कंडक्टिविटी। जैसे मैंने अभी लास्ट न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि आपको खुद जज करना पड़ता है काफी टाइम की कंडक्टेंस कौन सी गिवन है, क्योंकि सिंपल सी भी हो सकती है कंडक्टेंस जिसकी यूनिट ओम इनवर्स होती है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो, तो वो आपकी कौन होगी? वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो बड़े ध्यान से देखें किस चीज की यूनिट है यहाँ पे। तो गिवन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m, कैपिटल एम है, दैट इज द मोलरिटी इज गिवन of the KCl electrolyte is KCl, यूनी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। यूनी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? यूनी दो बार मैंने यूनी बोला, मींस जो फर्स्ट आपका आयन होगा इसमें K पॉजिटिव, उसके ऊपर +1 चार्ज है, सो कॉल्ड यूनी, मींस +1 चार्ज। Cl के ऊपर भी -1 चार्ज, सो कॉल्ड यूनी। तो उसे आप यूनी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट भी कह देते हैं। तो ये कॉमन वर्ड मैंने आपको बताया, ये कई जगह आपको लिखा मिल सकता है बुक्स के अंदर। तो एट द टेम्परेचर कांस्टेंट आपका दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, लेकिन वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे यूनिट को ध्यान रखना। तो यूनिट क्या दे रखा है? साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। साइमंस मींस ओहम इनवर्स, क्योंकि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हमने बताई थी। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दैट इज द जो कंडक्टेंस है वो कौन सी आपकी? दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस डेल्टा एम हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन, कापा की वैल्यू देखो गिवन है, यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आप कह सकते हैं। concentration is given, that is 0.20 capital M। concentration is given in term of the molarity,
मोलर कंडक्टेंस डेल्टा एम आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन हमने डिटरमाइन किया था कि डेल्टा एम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा डिवाइडेड बाय सी सी। हियर इज द कंसंट्रेशन, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस है तो कंसंट्रेशन शुड बी टेकन इन टर्म ऑफ द मोलरिटी, क्योंकि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। द कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ द मास बाय मास, in terms of the molarity, in terms of normality, in terms of mole fractions, मीन्स डिफरेंट वेज हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। लेकिन यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस गिवन, सो द कंसंट्रेशन शुड बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ द मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन जो यहाँ पे सी है ये आपको मोलरिटी की फॉर्म में लेनी है। उसके बाद आप वैल्यू जस्ट पुट कर दें, देखो कापा की जगह कापा की वैल्यू, कंसंट्रेशन मींस मोलरिटी की वैल्यू आप पुट कर दें। Just by putting these value in that formula, we will got the value that is 124 ohm inverse centimeter inverse mole inverse. So that is the answer. तो इस टाइप से आप मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी एनसीईआरटी बुक के अंदर से आपका क्वेश्चन नंबर 3.9। आपका जो चैप्टर है +2 के अंदर एनसीईआरटी की बुक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसके अंदर से ये कुछ न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द एग्जाम, चाहे वो आपकी +2 लेवल का हो, चाहे वो आप बीएससी में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप एमएससी में पढ़ रहे हो, या कोई आप नेट एग्जाम दे रहे हो, जब कोई टॉपिक चलता है तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप फ्रॉम दी वेरी बेसिक ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके कहीं से भी आ सकता है किसी भी फॉर्म में, क्योंकि वो डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। क्या पता जब वो अपने पेपर को जब सेट करता है तो उसके दौरान क्या पता वो कौन सी बुक उसके सामने है, वो आपकी, ऐसा नहीं कि आप +2 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ आपकी +2 यानी वैल्यू ही तो चेंज करनी होती है। देखो स्टेटमेंट तो लगभग यही रहती है हर एक न्यूमेरिकल्स के अंदर, फार्मूले वही रहते हैं, कोई चीज गिवन होती है, कोई तीसरी चीज आपसे निकलवा ली जाती है। तो इसलिए जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए आप उसको सोल्व करने की कोशिश करें। कहीं पे कोई भी डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। So that is the next numerical, the resistance of the conductivity cell containing 0.001 m KCl solution means molarity is given. Concentration is in term of the molarity. At a temperature is given 1500 ohm. देखो ये ohm का साइन होता है, तो मीन्स रेजिस्टेंस इज गिवन। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करनी है। द कंडक्टिविटी ऑफ द सेम सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज, देखो ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे कंडक्टिविटी की 0.146 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन। तो गिवन क्या क्या चीजें हैं, मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन। तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला जैसे अभी हमने पीछे जितने भी फार्मूले लिखे तो वहां से हमने ये डायरेक्ट लिख दिया कि सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय कापा मल्टीप्लाइड बाय आर। वैसे सेल कांस्टेंट अगर डायरेक्ट निकालना हो तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेल कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। देखो एल अपॉन ए इस टाइप से। लेकिन लेंथ इज नॉट गिवन, means the distance between the two electrode is not given, the area of cross section of the rod is not given। तो मीन्स आप सेल कांस्टेंट को लेंथ अपॉन एरिया फार्मूला से डिटरमाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इट मीन्स जो सेल कांस्टेंट है उसका रिलेशन कोई दूसरा हमें देखना पड़ा। दूसरा रिलेशन क्या था, वो डिफरेंट रिलेशन थे आपके जो आपने देखो पढ़े थे कि R इज इक्वल टू क्या था आपका रो एल अपॉन ए मीन्स सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस तो आपका इसके अंदर गिवन है, बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे सिंपल एक ही तो काम किया है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस 1 अपॉन कापा। देखो इस टाइप से, और आर एच सच देखो आपका रहा, देखो इसी टाइप से आर एच सच है, ये आपका देखो सेल कांस्टेंट है। ये कौन है आपका सेल कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाइड बाय देखो हमने ये सेल कांस्टेंट लिख दिया। देखो यहाँ पे सेल कांस्टेंट, तो हमें सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो क्या किया, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू जो कापा है इसको आप ऊपर ले गए, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका कापा मल्टीप्लाइड बाय आर। तो यही देखो हमने यहाँ पे ये रिलेशन लिखा है। तो अब आपको बैक रिलेशन की बेसिस पे पता चल गया कि कौन सा रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद हमने देखो क्या क्या चीज गिवन थी, कापा इज गिवन, आर इज गिवन, जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, वी विल गॉट द वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट दैट इज 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स।
क्योंकि कंडक्टिविटी की जो वैल्यू थी वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसलिए सेल कांस्टेंट की यूनिट भी क्या रहेगी, सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ, अब यहाँ पे ऐसा जरूर कर सकते थे इस न्यूमेरिकल में, फर्दर देखो अगर आपसे पूछते कि देखो सेल कांस्टेंट निकल गई और सेल कांस्टेंट का देखो फार्मूला C इज इक्वल टू बोलो क्या है, L/A है, तो आपको ये कह देते हैं यहाँ पे कि C मीन्स सेल कांस्टेंट है, यहाँ पे ये C का मतलब कुछ और नहीं, दैट इज द सेल कांस्टेंट। ये यहाँ पे सेल कांस्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखिए, ये सेल कांस्टेंट है। तो C की मीन्स सेल कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट कर दें आपके यहाँ पे, और L/A में से कोई एक वैल्यू मान लीजिए गिवन दे देते, मान लीजिए लेंथ गिवन होती, इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड गिवन कर देते, कहते व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड दे देते, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पूछ लेते इसी क्वेश्चन के अंदर। मींस न्यूमेरिकल के अंदर एक चीज के बेसिस के ऊपर दूसरी चीज इस टाइप से पूछी जा सकती है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर सेल कांस्टेंट तो आपने यहाँ पे निकाल ली, लेकिन साथ के साथ क्वेश्चन को ऐसे एक्सटेंड किया जा सकता है। हम चलते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर इसी क्वेश्चन के अंदर। अब देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3.10 है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर से ही। तो कोई डाटा गिवन है, तो ये जो डाटा गिवन है आपके पास सब्सटेंस कौन है, NaCl, द कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन, और जो रिजल्ट आए वो सारे आपके सामने। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट डेल्टा एम, डेल्टा एम हमें कैलकुलेट करना है फॉर ऑल द कंसंट्रेशन, हर एक कंसंट्रेशन के लिए। तो ये बड़ा न्यूमेरिकल हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आपके टेबल दे दें और पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन का नाम ले दें। यहाँ पे तो क्या लिख दिया, फॉर ऑल द कंसंट्रेशन, तो किसी भी कंसंट्रेशन के लिए कहते हैं, देखो डिफरेंट कंसंट्रेशन आर गिवन इन द टेबल 0.001, 0.010, 0.020, 0.050 एंड सो, देखो डिफरेंट कंसंट्रेशन आर गिवन। तो इस न्यूमेरिकल में तो क्या कैलकुलेट करना है हमें, हमें डेल टाइम कैलकुलेट करना, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी फॉर ऑल द कंसंट्रेशन, लेकिन एग्जाम में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कई बार बच्चे इसी में पजल हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वो टेबल की तरफ ही ध्यान ना दें। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, जब हम डिफरेंट कंसंट्रेशन की मोलर कंडक्टेंस हमें जब मिल जाएगी फॉर ऑल द कंसंट्रेशन, फिर हमें करना है कि मोलर कंडक्टेंस और ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ प्लॉट करना है, और फिर हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है डेल्टा एम नॉट, मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम इन सारी चीजों को 1 बाय 1 डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले बोलो गिवन चीज क्या है, पार्ट नंबर 1 में देखो फर्स्ट कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखें, देखो कितनी वैल्यू गिवन है, 1.237, देखो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², देखो ये यूनिट गिवन साइमन मीटर इनवर्स की फॉर्म में है। सेकंड कंसंट्रेशन बोलो क्या है, 0.001 मोलरिटी है, इन द फॉर्म ऑफ मोलरिटी कंसंट्रेशन गिवन है। इसके बाद कापा की जो वैल्यू थी इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, देखो मीटर इनवर्स में गिवन था, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, जिस सिंपली यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में। देखो सेंटीमीटर इनवर्स में आपको इसमें कन्वर्ट किया तो डिवाइड किया आपने 100 से, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया ऊपर वाली वैल्यू को। तो जैसे ही आपने देखो इसको डिवाइड किया इस कंप्लीट वैल्यू को, देखो 100 से, तो वो लोग क्या आ गया, 10⁻² पर जाके 10⁻², तो टोटल वैल्यू होगी 10⁻⁴। तो सिंपल मैथमेटिक्स था ये यहाँ पे। तो मीटर इनवर्स को हमने किस में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर इनवर्स। देखो एक चीज और हम आपको बता दें, कई बार बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं कि सर एक मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है, आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। आप ध्यान दें, देखो ये जो कापा है ना, यहाँ पे देखो कापा, इसकी जो यूनिट है, देखो सिर्फ यूनिट हम बता रहे हैं आपको क्या है, यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स। देखो मीटर नीचे लिखना पड़ेगा हमें, पर मीटर को मीटर इनवर्स कह सकते हैं। तो मीटर नीचे है ना, तो यहाँ पे देखो आप इसको पर मीटर माने तो 1 मीटर लिख दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम साइमन तो ऊपर ही है, अगर इसको आप कन्वर्ट करें मीटर को सेंटीमीटर में, तो नीचे ही तो आप लिखेंगे ना 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब ये 10⁻² है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻², और पहले से यहाँ पे क्या है, 10⁻² पहले से था। तो साइमंस जो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू बोलो क्या थी यहाँ पे, 1.237 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², ये तो पहले से था। तो ये 100 जब ऊपर चला गया 10⁻² पर, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴। अब हो गया होगा सभी बच्चों को क्लियर। कुछ एक बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी कि ये चीज आई कैसे। लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी आपको पूछ लेनी चाहिए,
बातें बहुत ही छोटी होती हैं ये, लेकिन ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। नहीं तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो ही गलत हो जाएगा, आपका आंसर ही गलत आएगा, मैच नहीं कर पाएगा ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर भी। तो ये छोटी छोटी बातें आप जरूर ध्यान रखें। तो इसके बाद अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, जो एक कंसंट्रेशन गिवन थी तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी कि कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.0316, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर आप क्या करेंगे, जो डिफरेंट डाटा है, देखो डाटा नंबर 1 था जिसके बारे में अभी हमने किया, अब यहाँ से मोलर कंडक्टेंस हम निकालेंगे इसके लिए। तो डेल्टा एम इज गिवन बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ द, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, मोलरिटी। जस्ट पुट द अबव वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला। देखो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और हमारा आंसर आ गया 1.237 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4, और वही यूनिट जो मोलर कंडक्टेंस की होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल। तो ये हमारा डाटा नंबर 1 था। इस कब, जब कंसंट्रेशन बोलो कितनी गिवन थी, ये 0.001, और आपकी ये वैल्यू कितनी गिवन थी बोलो, मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की 1.237 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 साइमन मीटर इनवर्स, जिसको हमने सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट किया था, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे हमने ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट साथ के साथ क्यों ले लिया, क्योंकि देखो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्राई प्लॉट बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस। देखो यहाँ पे ये निकल गई हमारी, वर्सेस बोलो किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन भी देखो हमारा आ गया। तो मींस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन की वैल्यू देखो 0.0316 है, तो उस टाइम पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, 1.237 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। तो ये वैल्यू है। तो इस स्टेप से हम जो डिफरेंट डाटा है उसको इस स्टेप से कन्वर्ट करते रहेंगे। तो हम लेते हैं पॉइंट नंबर 1, उसमें क्या, कंसंट्रेशन, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन, देखो सेम हमने टेबल से देख के ही हम नीचे देखो लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये साइमन पर मीटर के अंदर है। सेकंड कंसंट्रेशन, देखो ये भी हमने ऊपर से देख के लिखी नीचे यहाँ पे, देखो ये कंसंट्रेशन इज गिवन इन टर्म ऑफ द मोलरिटी। अब हम आगे उसी टाइप से क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंसेस को कन्वर्ट करेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, जैसे आपको ऊपर समझा दिया गया। तो 10 की पावर -2, देखो ये पूरी वैल्यू थी, इसको आपने 100 से डिवाइड किया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 11.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 सेंटीमीटर साइमन पर सेंटीमीटर। तो अब कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट लिया, देखो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपका फार्मूला सेम मोलर कंडक्टेंस का, इसमें आप जस्ट वैल्यू पुट कर दें अपनी डाटा नंबर 2 की, और वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 118.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल। सिमिलरली अब हम लेते हैं अपना डाटा नंबर 3 फ्रॉम द टेबल, जो आपकी टेबल है उससे अब हम डाटा नंबर 3 हम कलेक्ट कर रहे हैं। हर बार हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, डेल्टा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, उसको हम पहले ही प्रिपेयर करते जा रहे हैं हमारे हर एक पार्ट के अंदर। तो पार्ट नंबर 3, तो उसमें क्या गिवन है, कंसंट्रेशन इज बोलो कितनी, 0.020 and the molar conductance is 23.15. So the molar conductance is 23.15 multiplied by 10 की पावर -2 साइमन मीटर इनवर्स, जिसको बाद में हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ द मोलरिटी इज 0.020 मोलर। तो हमने कन्वर्ट कर दिया साइमन पर सेंटीमीटर के अंदर बाय डिवाइडिंग द अबव वैल्यू विद द 100, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आपकी कंसंट्रेशन का हमने स्क्वायर रूट लेके ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। डेल्टा एम का सेम फॉर्मूला, पुट ऑल द अबव वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला, वी विल गोट 115.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल। अब हम डाटा नंबर 4 की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट डाटा है हमारा। तो उसमें उसी टाइप से देखो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है, 55.53, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस। कंसंट्रेशन इज 0.050 मोलर, तो ये वैल्यू आपने पुट की। अब उसी टाइप से स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 100 से, टू कन्वर्ट द यूनिट द साइमन पर मीटर को साइमन पर सेंटीमीटर के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट भी ले लेंगे क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है फर्दर, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला वही सेम, डेल्टा एम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मोलरिटी, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस है आपकी यहाँ पे। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, वी विल गॉट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम इक्वल टू 111,111.11 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू बच गई, अब हम उसको भी यूज करेंगे और मोलर कंडक्टेंस हम डिटरमाइन करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन भी ले लेंगे, फिर हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे अपना। तो नेक्स्ट
फिफ्थ डाटा की तरफ हम चलते हैं। तो क्या वैल्यू गिवन है बोलो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की 106.74। देखो दैट इज द वैल्यू कि साइमन पर मीटर के अंदर ही है। फिर कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी 0.1 मोलर। आपने डिवाइड किया स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, बोलो किससे डिवाइड कर देंगे आप इस चीज को, उसी टाइप से 100 से। टू कन्वर्ट द यूनिट साइमन पर मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइमन पर सेंटीमीटर के अंदर। देखो ये साइमन पर सेंटीमीटर आपके आ गया। 10 की पावर देखो ये 2 पर जाके 10 की पावर -2, तो ये 10 की पावर बोलो कितना हो गया, माइनस में 4। उसी टाइप से अब कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट आप ले लें, फिर उसी टाइप से मोलर कंडक्टेंस फार्मूला में आप पुट करें सारी वैल्यूज को, तो ये वैल्यू आपके पास 106.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना यूजिंग द अबो डाटा। जो आपकी 5 जो टोटल रीडिंग थी डाटा के अंदर, जहां से हमने मोलर कंडक्टेंस डिटरमाइन कर लिया, आप सभी ने अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया होगा। अपनी कॉपी को आप अपने पास रखेंगे अब, क्योंकि अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो आपके जितना भी डाटा था मोलर कंडक्टेंस जो पीछे डिटरमाइन किया, आप देखते रहेंगे ग्राफ के अंदर। स्क्वायर रूट की वैल्यू भी हमने डिटरमाइन कर ली थी, वो भी आप अपनी कॉपी के अंदर साइमल्टेनियसली मैच करते रहें। देखो ये सारी वैल्यूज आप मैच कर लें, क्या ये वही वैल्यू है जो हमने स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन की निकाली थी डिफरेंट डिफरेंट। देखो ये लास्ट वाली वैल्यू, देखो ये आपको यहीं पे सेम स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है। देखो ये रही वैल्यू कि 0.3162 लास्ट वैल्यू। और ये आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू देखो जो हमने लास्ट निकाली थी 106.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 को हमने देखो इधर ले लेंगे। देखो इस साइड में देखो यहाँ पे 10 की पावर -4, यहाँ पे हम पहले ही लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। क्लियर हो गया, ताकि हम ये सिंपल इतनी वैल्यू को ही लेके चले हमारे ग्राफ के अंदर। और यहाँ पे जो आगे हमने लिखा था मोलरिटी वाला पार्ट, ये भी हमने यहीं पे साइड में लिख दिया। अब हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ये आ जाएगा ग्राफ। आप हर एक वैल्यू को बड़े ध्यान से देखें, सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे शो कर रखी है, ब्रैकेट में हमने लिख रखी है। देखो फाइनल वैल्यू जो अभी आपको सामने दिख रही थी, देखो 0.3162। आपका जो दो एक्सिस है, देखो वन इज द एक्स एक्सिस, अदर वन इज द वाई एक्सिस। देखो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया, स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन को। हमने वाई एक्सिस पे किसको लिया, मोलर कंडक्टेंस को। देखो यहाँ पे, और जो मोलर कंडक्टेंस हमने ली है यहाँ पे, इसके मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 आप एज्यूम करके चलेंगे। ये हमने 10 की पावर -4 ले रखा है पहले से, तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है। देखो वैल्यू क्या थी 106.74 मल्टीप्लाइड, देखो मल्टीप्लाइड वाली चीज हमने इधर लिख दी, तो 106.74 देखो 1.06 हो गया। और इधर बोलो वैल्यू आपकी कितनी है, 0 पॉइंट, देखो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका देखो यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, इससे जस्ट सेकंड देखो ये रही ये वैल्यू, ये थर्ड वन, ये फोर्थ, ये देखो ये, तो ये हमारी सबसे पहली वैल्यू थी, आपने ध्यान दिया होगा, ये सेकंड वैल्यू थी, ये नेक्स्ट थर्ड वन, ये फोर्थ वन, और ये बिल्कुल लास्ट वैल्यू आपकी जो भी आपको यहाँ पे अभी अभी आपके सामने कैलकुलेट भी हमने कर रखी, स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो अब हम करेंगे क्या, देखो ये तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया आपके सिंपल। आपके पास अगर ग्राफ पेपर होगा तो आपका ग्राफ बिल्कुल अच्छे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे आपके ग्राफ पेपर के ऊपर। तो अब ये जरूर ध्यान रखें, जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप ग्राफ पेपर ही यूज करें पर्टिकुलरली। फिर आपको क्या करना है, देखो ये जितने पॉइंट है आपने इनको मैच किया, मैच करने के बाद आप एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। देखो ये यहाँ पे कट कर गया देखो ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर, तो वैल्यू बोलो आपकी कितनी आई 124 साइमन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो मीन्स ये आपकी यूनिट आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम नोट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स देखो आप एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं देखो इधर से इधर, तो कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर रिवर्स चलेंगे इसी के ऊपर, रिवर्स रिवर्स मीन्स कंसंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखो इधर बैक बैक डायरेक्शन, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीजेस।
और जब यहाँ पे बिल्कुल इस 0 पॉइंट के ऊपर आ गए मींस देयर इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन 0 है, 0 का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस आपने मैक्सिमम वाटर डाल दिया, बहुत ज्यादा वाटर डाल दिया, उसी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो जो लास्ट वैल्यू है डेल्टा एम नोट का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वो वैल्यू कैसे मिलेगी, ग्राफ से ही आपने एक्सट्रापोलेट किया, तो देखो ये जहां पे कट किया ऊपर जाके, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द डेल्टा एम नोट या डेल्टा एम इंफिनिटी आप लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आई, तो मींस सिंस द लाइन इंटरप्ट, कहां पे इंटरप्ट किया, मोलर कंडक्टेंस वाली लाइन को, दैट वैल्यू के ऊपर 124 जो ये वैल्यू है साइमन, ये आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो इस टाइप से आपने डेल्टा एम नोट को भी कैलकुलेट कर लिया है। आप कैलकुलेशन अपने लेवल के ऊपर भी जरूर चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है, देखो मैंने भी कैलकुलेशन की है, तो किस कहीं पे अगर कैलकुलेशन में ह्यूमन एरर आ जाए तो आप उसको अपने लेवल के ऊपर करेक्ट कर लेंगे। आप कैलकुलेटर से भी दोबारा कैलकुलेट करके देख लेना, ये डाटा हमने अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया है, लेकिन ऑल दो यानी फिर भी हो सकता है कहीं पे कोई डाउट रह जाए, कोई एरर आ जाए कैलकुलेशन में, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। कई बार हो सकता है जो यूनिट हम लिख रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग की जाती है, तो टाइपिंग के दौरान हो सकता है हमारे कहीं पे टाइपिंग में कोई यूनिट में कहीं पे एकदम कुछ कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि कई जगह पे हम पहले वाली यूनिट को लेके दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हो सकता है कि उसमें जब हम चेंज करें वो चेंज हमने किया हो लेकिन सेव ना हुआ हो, तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है, क्योंकि इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा हमने जितनी भी यूनिट्स हैं वो हम आपको बार बार बताते रहते हैं, तो वो भी आप अपने लेवल के ऊपर करेक्ट कर लेना कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक आपको मिले तो ये था हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो डेल्टा एम नोट हमारी वैल्यू निकल गई। इसके बाद हमारा अगला न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.11। तो मींस द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.00241 मोलरिटी गिवन है, एसिटिक एसिड इज, तो देखो ये वैल्यू गिवन है। उसके बाद देखो यूनिट के बेसिस के ऊपर ही पता चला कि कंडक्टिविटी कौन सी है, मोलर कंडक्टेंस है, सिंपल कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इफ डेल्टा एम नोट का मतलब अभी हमने बताया था कि मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। एक चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, कुछ एक बच्चों ने अभी मुझे बताया है कि सर ये बताएं आप हमें कि जो मोलर कंडक्टेंस की जो आपने यहाँ पे यूनिट लिखी है, एक बार आप इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, तो देखो इसके बारे में हम थोड़ा आपको क्लियर कर देते हैं। देखो दोबारा से आप ध्यान देना, पीछे भी हमने न्यूमेरिकल किया था, ये जायज है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन यहाँ पे उठना ही था, जैसे कुछ बच्चों ने अभी मेरे से पूछा। वो क्वेश्चन देखो क्या है, हम आपको बता दें। एक फार्मूला देखो मैं आपसे पूछता हूँ दोबारा से कि मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच रिलेशन क्या है, बताएं। तो रिलेशन देखो आपके ये था, देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि डेल्टा एम इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय कापा और डिवाइडेड बाय क्या था, मोलरिटी। क्लियर है इतना। उसके बाद आप आगे देखते चले जाना। अब हम यूनिट की बात करते हैं। 1000 तो 1000 एक वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं। तो कापा की वैल्यू क्या थी, यूनिट क्या थी, देखो कापा की यूनिट थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया इतना। देखो किसी को कापा भी कोई भूल गया हो तो देखो आपको फिर से याद दिला दें कि आर इजिकल टू बोलो क्या था, रो एल अपॉन ए, इस टाइप से था। तो ओम की यूनिट बोलो क्या थी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम। और यहाँ पे डेल्टा जो लिख रखा हमने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो ये यहाँ पे कापा था, तो ये यूनिट बोलो क्या आ गई थी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो कापा की यूनिट क्या बनेगी, देखो यहाँ पे, देखो ये ओम के ऊपर देखो ये साइन नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखें, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो कापा को आप ऊपर ले जाएं यहाँ पे, तो कापा की यूनिट बोलो क्या बन गई, ऊपर तो देखो सेंटीमीटर इनवर्स है, नीचे बोलो कौन है, ओम। ओम को जब ऊपर ले आएंगे तो बोलो क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसलिए हमने कापा की यूनिट बोलो क्या लिखी है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय। अब मोलेरिटी क्या है, मोलेरिटी का मतलब मोल्स पर लीटर, या तो सिंपली आप इसको देखो मोलेरिटी मान लेते हैं। मोलेरिटी भी जब माने तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको MOL करके ही लिख देते हैं, दैट इज द मोलेरिटी। अगर सिंपल हम मोलेरिटी लिख दें यहाँ पे तो बोलो यूनिट क्या बनी डेल्टा एम की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल्टा एम, ध्यान देना। यूनिट ऑफ डेल्टा एम हम कई बार ऐसा लिख देते हैं, देखो ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स पर मोलरिटी। देखो जो हम इतना लिख देते हैं ना, दैट इज द पर मोलरिटी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, पर मोलरिटी। बोलने में कई बार बोला जाता है पर मोल, लेकिन ये पर मोलरिटी है यहाँ पे। लेकिन अब देखो एक स्टेप और आगे चलते हैं, देखो वन स्टेप मोर, डेल्टा एम इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरिटी किस चीज में होती है बताएं, मोल्स पर लीटर में। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया मोल्स पर लीटर, देखो ऐसे मोल्स पर लीटर, या पर लीटर की बजाय आप क्या लिख सकते हैं, लीटर इनवर्स। देखो ऐसे लीटर मोल, और बोलो क्या लिख देंगे यहाँ पे, लीटर इनवर्स। क्लियर हो गया इतना। अब जो पर लीटर है, वो लीटर के अंदर क्या होता है बोलो, जो लीटर है यहाँ पे पर लीटर जो हमने लिखा है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं बोलो, जो 1 लीटर होता है अगर उसको आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 लीटर इज इक्वल टू बोलो क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml। तो अगर हम लीटर को कन्वर्ट करना चाहें तो लीटर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप देखो ऐसा लिख देते हैं कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल, और इसकी जगह बोलो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। देखो इस टाइप से ध्यान दें आप इस चीज को, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल्स पर लीटर है, देखो पर लीटर, तो लीटर किसके कन्वर्ट किया, वन, देखो ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है 1000, हम सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब कह दें, देखो मोल्स पर लीटर कह दें या मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब कह दें, एक ही मतलब होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट, जब ये सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ पे, अगर हम इसको ऊपर लेके चले जाएं तो बोलो क्या बन गया आपका, ओम इनवर्स। देखो ये सेंटीमीटर, देखो पहले इसको कट ही कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो सेंटीमीटर इनवर्स 1 से ये 1 कट गया, तो बोलो क्या बच गया, सेंटीमीटर -2। ऊपर जाके क्या हो जाएगा बोलो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। और नीचे क्या बच गया, पर मोल, तो अब की बार इसको आप मोल बोल रहे हैं, पर मोल। क्लियर हो गया। तो देखो कई बार बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं कि सर ये ऊपर आपने पिछले न्यूमेरिकल में तो देखो कुछ इस टाइप से लिख दिया था, यहाँ पे आपने कुछ इस टाइप से लिख दिया, तो हम आपको सेंस बता रहे हैं कि एग्जैक्ट बिल्कुल मोल्स की फॉर्म में लिखना है तो दैट इज करेक्ट वन, जो अभी इस न्यूमेरिकल में भी हमने वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे। बोलो क्या लिख रखा था, देखो ऊपर 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन किसकी जगह लिखा, देखो ओम इनवर्स की जगह, तो ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, महो लिख सकते हैं, एमएचओ महो, या साइमन्स लिख देते हैं, देखो एस ऐसे साइमन इनवर्स, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल इनवर्स। क्लियर हो गया। तो अब आप यूनिट समझ गए होंगे। ऊपर जो एमओएल लिखा उसका मतलब क्या था, यहाँ पे मोलेरिटी, यानी पूरे के पूरे को इकट्ठा। तो मोलेरिटी की जगह देखो मैंने फिर यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया मोल्स पर लीटर, इस टाइप से। देखो ये नीचे बोलो कौन था, यहाँ पे मोलेरिटी था, और मोलेरिटी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, मोल्स पर लीटर बन गया। ये रिप्रेजेंटेशन एक जैसी सी हो जाती है, एमओएल लिखा यहाँ पे भी एमओएल लिखा, तो कई बार ऐसे पजलिंग हो जाती है, लेकिन मैंने आपको सेंस बता दी है एग्जैक्ट। तो इस टाइप से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अब सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी ये बातें, तो अब अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन भी कर लेना आप सभी बच्चे इसी टाइप से, ताकि यूनिट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि फिर दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके दौरान ये छोटी छोटी बातें ही हमें पजलिंग क्रिएट करती है। तो हर छोटी से छोटी बात को हमें ध्यान रखना है, उसको हमें क्रैम नहीं करना कि वैसे ही लिख दिया होगा ना, वैसे नहीं लिखा, इसकी प्रॉपर सेंस आपको बता दी गई है यहाँ पे, तो इस प्रॉपर सेंस के साथ आप चीजों को याद कर लेंगे। तो अब हम प्रोसीड करते हैं अब अपने न्यूमेरिकल के अंदर। देखो गिवन चीज क्या क्या है, देखो मोलर कंडक्टेंस इज गिवन, बोलो वैल्यू कितनी है 7.896 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के अंदर ये वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मोलरिटी इज गिवन, तो वो लो वैल्यू कितनी गिवन है 0.00241 मोल्स पर लीटर, या मोल्स मैंने बताया पर सेंटीमीटर क्यूब आप कह सकते हैं। उसके बाद डेल्टा एम नोट, डेल्टा एम नोट का मतलब क्या है, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यू गिवन है। हमें डेल्टा एम निकालते हैं सबसे पहले अंडर द गिवन कंसंट्रेशन, वो तो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, तो डेल्टा एम इज गिवन बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा डिवाइडेड बाय सी कंसंट्रेशन।
तो जस्ट पुट द वैल्यूज, तो हमने कापा की जगह कापा की वैल्यू पुट की, कंसंट्रेशन में मोलरिटी पुट की, तो हमारे पास डेल्टा एम आ गया। बोलो कितनी आई? 32.76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर मोलरिटी है, ये ध्यान रखिए, पर मोलरिटी, ये मोलरिटी है यहाँ पे। अगर आप ये ना लिखना चाहें, इसको पर मोल मानेंगे, तो ये जो सेंटीमीटर -1 है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो, जैसे हमने ऊपर लिखा था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये अब इसको बोलेंगे आप पर मोल। अब इसको आप क्या बोल देंगे? पर मोल, क्योंकि ऊपर ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की फॉर्म में है, तो मैंने ऐसे करके आपको दिखा दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट, दैट इज द अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं ना, आप सभी बच्चों को ध्यान होगा, मान लीजिए आपके 600 मार्क्स के सारे एग्जाम हुए टोटल, कोई मैथमेटिक्स, कोई फिजिक्स, कोई कुछ, टोटल 600 थे, आपके मार्क्स आ गए मान लीजिए 580। तो आपके जितने मार्क्स आए वो तो आप ऊपर लिखते हैं, आए कितने में से? 600 में से। इफ द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आर 600, देन यू ऑब्टेन द नंबर ऑफ मार्क्स 580। अगर आपके टोटल मार्क्स 1 में से मिलते, 1 में से आउट ऑफ 1, तो आपके बोलो कितने फ्रैक्शन बनता? 580 डिवाइड बाय 600। अगर टोटल मार्क्स 100 में से आते, 100 में से, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं? 100। और 100 में से देखे तो उसकी परसेंटेज कहलाती है। अगर आप 100 में से ना देखते तो वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। तो अभी हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस जिस कंपाउंड को जितना ब्रेक होना था, डिसोसिएट होना था, जितने मैक्सिमम आयंस उसने प्रोड्यूस करने थे फॉर द मैक्सिमम कंडक्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए, that is called as the delta m infinite dilution, means the maximum conductance, maximum molar conductance will be produced at the infinite dilution. उसके बाद ऊपर हमने क्या लिखा है? डेल्टा एम है, देखो ये सिंपल, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन गिवन कितनी थी? देखो ये रही, देखो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.00241 मोल्स पर लीटर। अगर कंसंट्रेशन इतनी है तो डेल्टा एम की वैल्यू, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे तो मैक्सिमम कंडक्टेंस कितनी आएगी? दैट इज द डेल्टा एम नोट बाय द सेम सब्सटेंस, जो कि एसिटिक एसिड यहाँ पे गिवन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये फार्मूला होता है। तो डेल अल्फा इज इक्वल टू, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इज इक्वल टू the molar conductance at a particular concentration divided by the molar conductance at infinite dilution. हमने जस्ट वैल्यू पुट की दोनों की, और उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। बोलो आंसर आपका क्या आया? 0.084। ये आपकी वैल्यू आ गई। पर अगर आपको परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अगर एग्जाम में कह दे तो कुछ ज्यादा आपको काम नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय इट विद 100, जैसे अभी आपको बताया था। तो क्या आ जाता है? 8.4%। दैट इज द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो परसेंटेज की फॉर्म में आपका जवाब आ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन की सेंस क्या है, आप उसको जरूर ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट पूछ रखा है, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये फार्मूला है, ये हम डेरिवेशन भी डिराइव करवाएंगे आपके। ओस्टवाइल डाइल्यूशन लॉ आता है एक, तो उसके बेसिस के ऊपर है ये। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम भी डिराइव करवाएंगे कि केडी हमेशा किसके इक्वल होता है? केडी इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हियर। तो हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी। देखो सी कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन, अल्फा अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, हमने वैल्यू पुट की, और उसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8। आप कैलकुलेशन जरूर करके देखते रहें साथ के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था। So thank you, that all about the today's lecture about these different type of numericals। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के अंदर, आपकी कोई भी बुक मिल जाए आप उसमें से वो न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर करें। So thank you, that all about today's lecture। Thank you।